हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर बी क्रिएटिव और आज हम कुछ खास ड्रॉ करने वाले हैं। ऑब्वियसली अगर तुमने मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो कर रखा होगा तो तुम्हें पता ही होगा हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं आज, और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आज हम गोजो सातोरू को ड्रॉ करने वाले हैं। हाँ, इससे पहले तुम कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू करो कि भाई फिर से गोजो ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। तेरे चैनल तक तूने आधी से ज्यादा वीडियोस में केवल गोजो ही ड्रॉ किया है। तो देखो, मैंने पिछली 2 वीडियोस में अदर एनिमेस के कैरेक्टर भी ड्रॉ किए हैं, तो तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। और अगर तुम बात करो कि मैं गोजो क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, जुजुत्सु काइसेन के लेटेस्ट चैप्टर में, आई मीन चैप्टर 260 में कुछ ऐसा गोजो से रिलेटेड हुआ था जिसकी वजह से मैंने उसको दोबारा ड्रॉ करने का मन कर गया। आई मीन मेरे दिमाग में आइडियाज आ गए फिर से। तो इससे पहले वो आइडियाज मेरे दिमाग से गायब हो जाए, क्यों ना उस पर काम करना शुरू करते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में तुम लोगों से बोला था कि तुम्हें कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने हो तो तुम पूछ सकते हो, जिनका आंसर मैं वीडियो में बीच बीच में कहीं पे दे दूंगा। फिलहाल के लिए जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 260 के बारे में बात करते हैं, क्योंकि तुम्हें भी तो पता चले कि जेजेकी की मांगा में अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है। सो मैं अभी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा तुम्हें चैप्टर 260, और इस सेक्शन में स्पॉयलर्स होने वाले हैं तो मैं इसको टाइमलाइन में हाईलाइट कर दूंगा। तुम चाहो तो इसको स्किप कर लेना। आई थिंक इंट्रो काफी लंबा हो गया। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। एनीवेज, चैप्टर की शुरुआत होती है तोदो से, जिसने अपने कटे हुए हाथ की जगह एक अजीब सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है जो कि उसकी हेल्प करता है उसकी कर्स टेक्निक को 1 सेकंड के अंदर 50 बार यूज करने में। और फिर तोदो और यूजी सुकुना के साथ लड़ते हैं, जिसमें सुकुना तोदो की कर्स टेक्निक की वजह से उन दोनों से मार खा रहा था, और तोदो की कर्स टेक्निक की हेल्प से यूजी सुकुना पे एक ब्लैक फ्लैश भी मारता है। और उसी के साथ साथ यूजी अपने क्लॉज की हेल्प से सुकुना की चेस्ट को पियर्स करने लगता है। और एट द एंड सुकुना के पास कोई और आइडिया नहीं आता तो वो अपना डोमेन ओपन करना स्टार्ट कर देता है। पर तभी सुकुना को कोई स्मोक से आता हुआ दिखाई देता है। इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग, मैं तुम्हें बोल करके बताता हूँ कि नैरेटर ने इस टाइम पे क्या बोला है। सुकुना सॉ इट, द वन ही किल्ड विद हिज ओन हैंड्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट। और फिर उसके बाद हमें ये पैनल दिखाया जाता है। फॉर मी ये 100% गोजो जैसा ही दिख रहा है, एंड आई थिंक ही इज बैक। एंड ये पैनल बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि इसमें केवल और केवल उसकी एक आंख ही दिख रही है ढंग से, बट इट स्टिल लुक्स प्रीटी कूल टू मी। सो आज हम यही पैनल ड्रॉ करने वाले हैं। एंड तुम लोग कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम क्या सोचते हो इस पैनल के बारे में, आई मीन इस चैप्टर के बारे में। क्या गोजो सच में वापस आ गया है या फिर सुकुना दिन में सपने देख रहा है? आई मीन कुछ भी हो सकता है, ये जुजुत्सु काइसेन है। खैर, अब हम इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सो रेफरेंस के लिए हमारे पास ये वाला पैनल हो गया, और मेरा प्लान ये है कि मैं केवल इसकी एक आंख ही ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं इसको कंप्लीट ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, जिसको आई थिंक मैं बिना रेफरेंस के आराम से ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने गोजो इतनी बार ड्रॉ किया हुआ है। भाई तू फ्लेक्स कर रहा है यार ज्यादा गोजो ड्रॉ करके। हाँ, ऑफ कोर्स फ्लेक्स क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ ही कैरेक्टर्स हैं जो मैंने बहुत ज्यादा ड्रॉ किए हैं, जैसे गोजो, ककाशी, नारुतो और इताची। हाँ, इताची मैंने काफी ड्रॉ किया है, पर मैंने उसको पोस्ट बहुत ही कम किया है। तो मैं मोस्टली ये 3-4 कैरेक्टर्स बिना रेफरेंस के भी बना सकता हूँ, मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई है। और अगर तुम्हें रेफरेंस की जरूरत पड़े तो तुम वीडियो के एंड में चले जाना, जहाँ पे मेरी ड्रॉइंग कंप्लीट हो गई हो, वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर तुम मुझसे प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैं ड्रॉ करने के लिए बॉल पेन यूज करूंगा। और यहीं पे आता है हमारा पहला क्वेश्चन, जो की है कि मैं कौन सा पेन यूज करता हूँ। अरे यार, मैंने हर वीडियो में तो बताया कि मैं कौन सा पेन यूज करता हूँ। फिर भी तो अभी के लिए मैं ये वाला पेन यूज कर रहा हूँ, देख लो। इसका नाम ये है, शायद ये तुम्हें ऑनलाइन मिल जाए या शायद नहीं भी मिल सकता। वैसे पेन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कोई भी पेन यूज कर लो। मैं सही बताऊं तो मुझे लिटरली जो पेन मिल जाता है मैं उसी को यूज कर लेता हूँ, और मैं कोई एक्सपेंसिव पेन भी यूज नहीं करता। ये शायद 3 या 4 रुपए का पेन होगा, और इससे मेरी आराम से 4-5 ड्राइंग्स तो बनी जाती हैं कंप्लीट पेज वाली। और मैं ड्राइंग करने के लिए ये वाली नोटबुक यूज करने वाला हूँ। इसमें मैं जब मैं स्कूल में था तब अपना होमवर्क किया करता था, और स्कूल से कॉलेज में आ गए तो होमवर्क मिलना बंद हो गया, और अब ये ड्राइंग की काम आती है। सो ऑलराइट, अब हमारे पास सारे सामान आ चुके हैं। आई मीन रेफरेंस हो गया हमारे पास, पेन हो गया हमारे पास, नोटबुक हो गई हमारे पास। तो चलो अब ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो के लिए मैं केवल और केवल गोजो की बॉडी ड्रॉ करूंगा और उसका फेस ड्रॉ करूंगा। मैं उसके बैक में कुछ ड्रॉ नहीं करने वाला, क्योंकि मैं उसको थोड़ा बहुत रेफरेंस से रिलेटेड रखना चाहता हूँ। अगर मेरा मन करेगा तो मैं बाद में बैकग्राउंड में कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। सो आई स्टार्ट्स ऑफ विद अ सर्कल, और मैं उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करूंगा, जो कि रेफरेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल फेस के सेंटर में आएंगे, जहाँ पे उसकी नोज होगी। और अभी ड्रॉ करना स्टार्ट ही किया था, और इस पेन ने ठीक से काम करना बंद कर दिया। ओ चलो अच्छी बात है, किस्मत नहीं पेन खराब है। खैर, मेरे पास एक और पेन पड़ा था तो मैं वो यूज करने वाला हूँ। ये देख लो, ये वाला पेन है, ये भी एक बॉल पेन ही है। तो रेफरेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लग रही है वो है गोजो की ये वाली आई। तो हम इसी को पहले ड्रॉ
ड्रॉ करेंगे। सो धीरे धीरे मैं उसे पार्ट्स में ब्रेक कर करके ड्रॉ कर रहा हूँ। और हाँ, तुम लोग डायरेक्ट ड्रॉ करने से पहले एक बार रफली ड्रॉ कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है अगर वो रोबोट जैसे बन जाए, वैसे रोबोट्स भी कूल होते हैं। सो इस आई को मैं हैचिंग की हेल्प से बहुत ही लाइटली शेड कर रहा हूँ। और अब मैं सेकंड आई कहाँ पे ड्रॉ करनी है उसके लिए गाइडलाइंस वगैरह बना रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि उसकी पोजीशन कहाँ पे रहेगी, क्योंकि रेफरेंस में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है ढंग से, तो मुझे थोड़ा बहुत मेरे दिमाग का यूज करना पड़ रहा है पोजीशन गेस करने के लिए। तो मैं धीरे धीरे करके एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ उसके हेयर्स का, क्योंकि रेफरेंस के हिसाब से चीजें बैठ नहीं रही है ठीक से, तो मुझे थोड़ा बहुत अपना स्टाइल उसमें ऐड करना पड़ रहा है और अपनी इमेजिनेशन की हेल्प लेनी पड़ रही है। सो आई थिंक रेफरेंस का काम हो गया है, रेफरेंस से और कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम। बेस्ट रेफरेंस एवर। तो मैं धीरे धीरे करके इसके फेस को ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा। तो तब तक के लिए हम एक और क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं, जो कि है ये वाला क्वेश्चन। और क्वेश्चन में लिखा है कि आप कितने सालों से ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि योर ड्राइंग इज ऑन होल अनदर लेवल आफ्टर शैडो आर्ट्स ड्राइंग। आई लाइक योर ड्राइंग। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, तुम्हें मेरी ड्राइंग अच्छी लगती है, मैं खुश हूँ। और वैसे मैं बचपन से ही ड्रॉ कर रहा हूँ, और बचपन में कौन कंसिस्टेंट होता है ये बात तो तुम्हें भी पता होगी। तो मैं अक्टूबर 2022 से कंसिस्टेंटली ड्रॉ कर रहा हूँ। वैसे ये मैंने इस वाली वीडियो में बता दिया था, नहीं देखी है तो देख लेना। वेल अगर तुम्हें किसी भी चीज में इम्प्रूव करना है तो तुम्हें कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ती है, डेली थोड़ी थोड़ी मेहनत करो, धीरे धीरे करके तुम काफी इंप्रूव कर लोगे। वैसे इन सभी चीजों में टाइम बहुत लगता है, तो तुम्हारे पास पेशेंस भी बहुत होना चाहिए। आई होप तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया होगा। और आंसर देते देते मैंने इसका फेस और हेयर्स भी कंप्लीट ड्रॉ कर लिया। तो ये काफी डिसेंट लग रहा है। वैसे मैंने इसकी राइट वाली आई ड्रॉ नहीं करी है, क्योंकि मैं इसको रेफरेंस से रिलेटेड रखना चाहता था। वहाँ पे हम कुछ ब्लड वगैरह या फिर कुछ ऐसी चीज ड्रॉ कर देंगे। सो अब बात आती है इसकी बॉडी की, क्योंकि इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन मी कि मैं इसको कैसा पोज देना चाहता हूँ। और मैं इसको ज्यादा कुछ स्टाइलिश पोज भी नहीं दे सकता, क्योंकि कंप्लीट बॉडी इस पेज पे आ भी नहीं पाएगी। अब मैं इसकी बॉडी को ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं उसको पार्ट्स में ड्रॉ करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। वैसे मैंने एक ट्यूटोरियल भी बना रखा है कि तुम बॉडी कैसे ड्रॉ कर सकते हो एनिमे कैरेक्टर्स की, अगर तुमने नहीं देखी है तो जा करके देख लेना। और मैंने इसकी बॉडी का रफ स्ट्रक्चर बना दिया है, जो कि बहुत अजीब लग रहा है, ये तो रोबोट से भी गंदा लग रहा है। क्योंकि ये एक रफ स्ट्रक्चर है। तो मेरे पास एक रफ स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से मैं इसकी बॉडी को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं इसकी आउटलाइनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ अभी के लिए तो। और क्योंकि गोजो ने इस टाइम पे टी शर्ट पहन रखी थी, तो हमें उसको टी शर्ट में ही ड्रॉ करना होगा, और उसकी बॉडी पे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी ऐड करनी पड़ेंगी। धीरे धीरे करके इसकी आउटलाइनिंग को फिनिश करते हैं। और मैंने पता नहीं यहाँ पे कितने सारे एप्स ड्रॉ कर दिए, 1 2 3 4 4 और 4 8 एप्स हैं ये गोजो के। Who knows? चलो इसको शेड करना स्टार्ट करते हैं। और शेडिंग के लिए मैंने ये वाली वीडियो बना रखी थी, वैसे तुम चाहो तो इस वीडियो को जाकर के देख सकते हो। वैसे मैं इस वाली वीडियो में भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ शेडिंग के बारे में। सो हैचिंग के बारे में तो तुम्हें पता ही है, हैचिंग कैसे करते हैं, कुछ ऐसे ही करते हैं ना, राइट। तो मैं इसमें एक हल्का सा ब्लेंडिंग इफेक्ट डालने के लिए इसको अपने फिंगर से स्मज कर दूंगा, ऑब्वियसली इस इंक के ड्राई होने से पहले। और एक और तरीका है जिससे तुम स्मज कर सकते हो इंक को, उसमें तुम्हें अपनी फिंगर पे पेन चलाना होता है, और फिर इंक के ड्राई होने से पहले उसको स्मज करना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट लेयर हमेशा लाइट होगी, तो तुम जितनी बार स्मज करोगे वो उतनी ज्यादा डार्क होती चली जाएगी। और मैं सेम मेथड यूज करके इसमें शेडिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ यूजिंग ओनली स्मजिंग। सो जैसे मैंने बोला था कि फर्स्ट लेयर हमेशा लाइट होती है, सो वैसा ही कुछ ये शेड हुआ है, देख लो कितना लाइट शेड हुआ है। तो अब मैं इस पे सेकंड लेयर ऐड करना स्टार्ट करता हूँ। जिस जिस जगह पे मुझे शैडोज को काफी ज्यादा डार्क दिखाना है, उस जगह पे मुझे ज्यादा स्मज करना पड़ रहा है, आई मीन ज्यादा लेयर्स बनानी पड़ रही हैं। सो सेकंड लेयर भी बन चुकी है। अब मैं इसमें किसी किसी जगह पे शेडिंग और करूंगा, क्योंकि मुझे वो थोड़ी और ज्यादा डार्क दिखानी है, जिससे मेरे कैरेक्टर में डेप्थ फील हो। तो मैंने इसकी शेडिंग कंप्लीट कर दी है इसकी टी शर्ट पे और इसकी बेल्ट पे। अब इसको जल्दी से पूरा कंप्लीट करते हैं। और लास्ट में मैंने इसमें कहीं कहीं पे हैचिंग भी यूज करी है, क्योंकि जरूरत तो पड़ती है हैचिंग की, हर बार स्मजिंग से काम नहीं चलता, तो दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना ज्यादा सही होता है। और ये बढ़िया लग रहा है आई थिंक। और देखो रेफरेंस में इतना ही था और हमने कितना कुछ ड्रॉ कर लिया। और मैंने अभी नोटिस किया कि ये रहा तुम्हारा गोजो, और इसके जस्ट साइड में यहाँ पे सुकून आया है, और उसके नीचे मोहरा का भी है। और ये लो स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुम्हें ड्रॉ करना है तो। बाकी इस स्केच को कंप्लीट करने में मुझे 33 मिनट्स लगे हैं। हाँ देखो, भले ही मुझे इसे ड्रॉ करने में केवल 33 मिनट्स लगी हूँ, मे भी हो सकता है तुम्हें ज्यादा टाइम लग जाए, तो आराम से म्यूजिक सुनते हुए ड्रॉ करना। और अगर तुम इसमें मेरी ग्लो आर्ट भी ऐड कर दो तो ये कुछ ऐसा लगेगा, जिसमें मुझे फिर से अराउंड 4 घंटे लगे थे, क्योंकि मेरी ग्लो आर्ट ड्रॉ करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मुझे काफी कुछ सोचना पड़ता है ग्लो आर्ट बनाते टाइम, तो इतना टाइम लग जाता है आराम से। और मैंने इसके 2 वर्जन बनाए थे, एक ब्लड वाला है और एक विदाउट ब्लड वाला है। कमेंट करके बताना कि तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है इन दोनों में से। और ये वीडियो बहुत लंबी हुई है, तो आज के लिए बस करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर कर रखा है तो बहुत बढ़िया। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव।